रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा अब अंतिम रूप ले चुका है। क्रेमलिन और भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयानों के अनुसार पुतिन 4 और 5 दिसंबर 2025 को भारत का 2 दिवसीय राजकीय दौरा करेंगे। ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है और इसमें 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। ये पुतिन का 2022 में यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद भारत का पहला दौरा होगा, जो दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार पुतिन 4 दिसंबर को शाम को दिल्ली पहुंचेंगे और अगले दिन सुबह प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन से अलग से मुलाकात करेगी और उनके सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन होगा। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि ये दौरा दोनों नेताओं के बीच वार्षिक बैठक की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ साथ वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। पुतिन और मोदी के बीच अनौपचारिक बातचीत भी संभावित है, जो जुलाई 2024 में मॉस्को में हुई उनकी मुलाकात की याद दिलाएगी, जहां दोनों ने 1 घंटे से अधिक समय तक निजी चर्चा की थी। इस दौरे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच हो रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी है। अमेरिका ने हाल ही में रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत ने सस्ते रूसी तेल की खरीद जारी रखी है। दिसंबर 2025 में भारत के रूस से तेल आयात में कमी आने की संभावना है, लेकिन ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये दौरा भारत को अमेरिका रूस के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा, खासकर जब जनवरी 2026 में भारत ईयू शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। अब सवाल यह है कि इस दौरे के दौरान किन समझौतों पर ऐलान हो सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापक समझौतों का पैकेज तैयार है, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र प्रमुख हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में मॉस्को दौरे के दौरान कहा था कि कई समझौते, पहल और परियोजनाएं अंतिम रूप ले रही हैं, जो संबंधों को नई गहराई प्रदान करेगी। सबसे पहले रक्षा क्षेत्र में कई बड़े ऐलान संभावित हैं। भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में हो रही देरी पर स्पष्टता मांग रहा है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि मॉस्को से स्पष्ट जवाब की जरूरत है, क्योंकि यह सिस्टम भारत की वायु रक्षा को मजबूत करेगा। इसके अलावा Su-57 फाइटर जेट्स की खरीद और ब्रह्मोस मिसाइल के संयुक्त उत्पादन पर चर्चा होगी। दोनों देश उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी सहमत हो सकते हैं, जिसमें ड्रोन और साइबर सिक्योरिटी शामिल हैं। पिछले दशक में भारत ने रूस से $60 अरब से अधिक का हथियार खरीदा है, और यह साझेदारी अब स्वदेशी उत्पादन के साथ जुड़ रही है। दूसरा, व्यापार और आर्थिक सहयोग पर फोकस होगा। 2024-25 वित्तीय वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार $68.7 अरब को पार कर चुका है और 2030 तक इसे $100 अरब करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय मुद्राओं रुपया रूपल में व्यापार बढ़ाने के लिए नया रोडमैप तैयार हो सकता है, जो डॉलर पर निर्भरता कम करेगा। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री व्यापार गलियारे का विस्तार और नए कंसुलेट काजान और एकटेरिनबर्ग में खोलने के समझौते पर हस्ताक्षर संभावित हैं। ऊर्जा क्षेत्र में तेल गैस आपूर्ति बढ़ाने और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग मजबूत होगा। तीसरा, वैश्विक मुद्दों पर संयुक्त बयान जारी होगा, जिसमें यूक्रेन संकट, मध्य पूर्व तनाव और अफगानिस्तान की स्थिरता शामिल है। भारत शांति प्रयासों का समर्थन करता रहेगा, जबकि रूस भारत को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत प्रदान करेगा। इसके अलावा लेबर मोबिलिटी प्रोग्राम और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर साइन हो सकते हैं। ये दौरा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को रेखांकित करेगा। पुतिन के दौरे से रूस को भी आर्थिक राहत मिलेगी, क्योंकि भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कुल मिलाकर ये भव्य और फलदायी दौरा साबित होगा, जैसा कि उशाकोव ने कहा। जैसे जैसे दौरा नजदीक आ रहा है, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और दुनिया की नजरें इस ऐतिहासिक मुलाकात पर टिकी हैं।